हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सेकेंड 8.2 को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्या क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई साइन 60 कोस 30 प्लस में साइन 30 कोस 60 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने एक टेबल आपको याद करने के लिए दी थी और वो टेबल मैंने अच्छे से आपको समझाई भी थी। क्या सभी बच्चों को टेबल याद हो गई है? अगर वो टेबल आपको याद हो गई है तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें साइन 60 की वैल्यू कितनी बताई थी भाई? मैंने साइन 60 की वैल्यू मैंने बताई थी √3/2। कोस 30 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? कोस 30 की वैल्यू मैंने बताई थी भाई √3/2। साइन 30 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी भाई? साइन 30 मैंने बताया था भाई 1/2। और कोस 60 की वैल्यू कितनी बताई थी भाई? 1/2। तो चलिए अब इनको इवेलुएट कर लेते हैं भाई। साइन 60 √3/2 इंटू कोस 30 √3/2 प्लस में साइन 30 1/2 इंटू कोस 60 1/2। तो भाई √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 2 4 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1 और 2 2 4। तो ये हो गया मेरा 3/4 प्लस में 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 3 + 1 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, कितने पे? 1 पे। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई? 1 हमारा आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हमें सेकंड क्वेश्चन करना भी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45। 2 इंटू में टेंजेंट की 45 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस में कोस 30 की वैल्यू कितनी थी भाई? √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन की 60 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर। 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन में 4। √3/4 से √3/4 कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं और प्लस माइनस के साइन के साथ हैं। तो 3/4 में से 3/4 घटा देंगे, क्या बचेगा? 0। और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 2 और प्लस में 0 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई? 2 हमारा आंसर आने वाला है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कोस 45 अपॉन में सीकेंट 30 प्लस में कोसिकेंट 30। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी भाई? कोस 45 की वैल्यू हमारे पास होगी भाई 1/√2 अपॉन में सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3 प्लस में कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। इन सबको इवेलुएट करेंगे तो 1/√2 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो गया भाई। 2 एलसीएम √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 पे और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 प्लस में यहाँ पे कितना है? 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3। तो चलिए आगे देख लेते हैं भाई। 1/√2 अपॉन में 2 प्लस में 2√3 अपॉन में √3। इसको हम क्या कर देंगे? पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 इंटू में √3 अपॉन में 2 प्लस में 2√3। √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भाई √3 हो जाएगा अपॉन में √2 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस में आगे करवाएंगे तो 2 और √2 की मल्टीप्लाई √3 से करवाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा √6। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई भी? √3 अपॉन में 2√2। अब हम क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए चलिए आगे चलते हैं। √3 अपॉन में 2√2
प्लस में 2√6। जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो मल्टीप्लाई में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। अब देखो भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मैं मान लेता हूँ ए, ये हो गया मेरा बी, ये क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया बी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2√6 माइनस आगे से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2√18 अपॉन में ये खुल जाएगा भाई मेरा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2√6 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो भाई इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, तो मेरा यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 और 4 2 जा 8 माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 और 6 √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब देखो भाई अब देखो भाई 2 इंटू √6 माइनस √18 अपॉन में ये कितना बचेगा भाई माइनस का 16। अब मैं क्या करूँगा भाई ऊपर नीचे या ऊपर क्या करूँगा माइनस कॉमन ले लूँगा तो -2 बाहर हो गया। तो देखो माइनस बाहर कॉमन लेती है, अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो जो माइनस का वो प्लस का, तो प्लस का वो माइनस का। तो ये हो जाएगा मेरा √18 माइनस का √6 अपॉन में माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 8 पे कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बच गया भाई, ऊपर बच गया मेरा √18 माइनस √6 अपॉन में ये नीचे हो गया भाई 8। अब इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो भाई अगर मैं यहाँ से क्या बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस √2 इंटू 3 अपॉन में 8 और 3 वाले में क्या कॉमन बन रहा है 3, तो 3 बाहर हो गया √2 माइनस का वहाँ पे मैंने क्या लिखा √3 इंटू में 2, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ √3 इंटू √2 अपॉन में 8। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से मेरे पास √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन उठा लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन में 8। और इस 3 को भी क्या लिख सकता हूँ 3 √3 इंटू √3, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई √2 इंटू √3 इंटू, चलिए दोबारा से इसको पीछे बैक कर लेते हैं एक बार। देखो भाई ये इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो नए चलो इसी स्लाइड पे कर लेते हैं। इसको अंदर ले लूँगा तो √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ भाई, और माइनस का √3 इंटू √2 अपॉन में क्या है 8। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरा √3 बाहर आ रहा है इंटू √2 आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा √3 और यहाँ के पे क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 8। तो बाहर कितना हो गया भाई, बाहर हो गया मेरा √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में 8। या तो आपका आंसर ये बनेगा या आपका आंसर पहले वाला बनेगा, क्या था भी 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ये वाला आंसर आपका रहने वाला, चाहे ये वाला दोनों ही आंसर क्या है आपके राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई sin 30 प्लस में टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60। तो चलिए sin 30 की वैल्यू कितनी भाई 1 अपॉन में 2 प्लस में tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का कोसिकेंट 60, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी भाई 2 अपॉन में √3 अपॉन में सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी है भाई, सीकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन में √3
प्लस में कोस 60 की वैल्यू कितनी भाई 1/2 प्लस में कोट 45 की वैल्यू कितनी है भाई 1। अब देखो भाई अगर मैं यहाँ से 1 के साथ जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के अंदर 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा भाई 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में, इसके अंदर जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 3/2 प्लस में 2/√3। अब मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे एलसीएम लूँगा, एलसीएम लूँगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 2√3 एलसीएम हो जाएगा मेरा, और 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा √3, और 3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो 3√3 माइनस का साइन √3 से डिवाइड करूँगा कितनी हो जाएगा 2 से, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 4 माइनस का 4 अपॉन में, फिर से मैं क्या लूँगा 2√3 मेरा एलसीएम होगा। अब मैं क्या कर दूँगा जोड़ कर दूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 3√3 प्लस में 4। अब देखो भाई 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा भाई 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा नीचे वाले से डिनोमिनेटर से क्या कर दूँगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा भाई 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। अब अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको बी मान लूँ तो ये हो गया मेरा ए बी, ये भी क्या है ए बी, और ये भी क्या है ए बी, ए माइनस बी ये क्या बन गया होल ऑफ स्क्वायर बन गया √3 × 3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये क्या बन गई आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर वाले की मैं आइडेंटिटी खोल दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा भाई 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 ये 3√3 × में 4 अपॉन में स्क्वायर मैं खोलूँगा तो ये आइडेंटिटी खोलूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 9 3 27 माइनस में 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा 16, इसका स्क्वायर किया तो मैंने 27 प्लस में 4 का स्क्वायर किया तो 16 माइनस का इनका आपस में मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 8 3 जा 24√3 अपॉन में 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा भाई 11 बचेगा। अब देखो भाई इनको मैं क्या कर दूँगा ऐड कर दूँगा 7 और 6 13 1 वो 2 और 1 3 और 1 4 माइनस का 24√3 अपॉन में 11, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा अभी मेरा आंसर आ जाएगा 43 माइनस का 24√3 अपॉन में 11, ये मेरा क्या आ जाएगा अभी आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 secant स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं भाई 5 इंटू में कोस स्क्वायर 30 कोस 60 की वैल्यू कितनी है भाई 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी भाई 2 अपॉन में √3 और इसका स्क्वायर माइनस में टेंजेंट 45 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 की वैल्यू कितनी भाई 1/2 और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस में कोस 30 √3/2 और ऊपर से स्क्वायर। तो देखो भाई 5 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1/4 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 5/4 प्लस का साइन आगे 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर √3 और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करवाएंगे तो 16 अपॉन में 3, तो प्लस में कितना आ जाएगा भाई प्लस में 16 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में √3/2 का स्क्वायर 3/4 तो 1/4 प्लस में 3/4। अब मैं इनके ऊपर क्या लूँगा एलसीएम लूँगा, एलसीएम कितना हो जाएगा अभी मेरा एलसीएम हो जाएगा
12, 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 प्लस में 3 4 जा 12 और 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 64 माइनस 1 से करेंगे तो 12 अपॉन में एल डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 हो जाएगा और ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, नीचे क्या बचा भी 1, तो नीचे वाले का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर देखो भाई कितना हो गया 15 प्लस में 64 माइनस 12, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा और 3 को 64 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई 67 अपॉन में 12। तो मेरा इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा भाई 67 अपॉन में 12, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें सही ऑप्शन को चूज करना है और उसको आंसर ये क्यों हुआ ये भी हमें जस्टिफाई करना भी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30। तो रखिए हम क्या करेंगे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू में टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई, टेंजेंट 30 मेरा होगा 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट 30 कितना होगा भाई 1 अपॉन में √3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन में √3 से करेंगे तो 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 अपॉन में √3 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भाई 3 प्लस में 1, तो ये मेरा हो जाएगा भाई 2 अपॉन में 3 अपॉन में 4 और अपॉन में 3, ये पलटेंगे तो भाई 2 अपॉन में 3 इंटू में 3 अपॉन में 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर कितना हो गया भाई 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से जब मैंने 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 की वैल्यूज पुट की तो मेरा आंसर कितना आया 1 अपॉन में 2। अब हम चेक करेंगे कि कौन से आंसर की वैल्यू 1 अपॉन में 2 आ रही है। साइन 60 फर्स्ट ऑप्शन मेरा भाई साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन 60 की वैल्यू मेरी होती है √3 अपॉन में 2, तो ये तो मेरा आंसर होने वाला नहीं है क्योंकि मेरा आंसर कितना आना चाहिए 1 अपॉन में 2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 अपॉन में 2 और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है भाई √3 और साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1 अपॉन में 2। दो ऑप्शन कैसे मैच हो गए भाई, चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे किया तो यह हो गया हमारा 2 अपॉन में √3, सॉरी भाई ये मेरा जो था 2 अपॉन में √3 था और नीचे था 4 अपॉन में 3, यहाँ पे था भाई 2 अपॉन में √3 था और नीचे था भाई 4 अपॉन में 3, 2 अपॉन में √3 इंटू में 3 अपॉन में थ्री अपॉन में 4। अब देखो भाई 2 2 जा 4, अब इस 3 को क्या लिख सकता हूँ भाई √3 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू में 2, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा भाई मेरा बचा √3 अपॉन में 2। अब मुझे चेकआउट करना है कि किस ऑप्शन के अंदर मेरा √3 अपॉन में 2 आंसर आ रहा है। तो पहला है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3 अपॉन में 2 होती है भाई। सेकंड मेरा ऑप्शन है कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा मेरा ऑप्शन है टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3 होती है, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है भाई साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2 होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए साइन 60। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर 45। अब देखो भाई 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट की वैल्यू कितनी 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, 1 प्लस में टेंजेंट
स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो 0 अपॉन में 2 हो गया अभी, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हुआ 0। तो अब हमें ये चेकआउट करना कि किस ऑप्शन के अंदर हमारा 0 बन रहा है। तो टेंजेंट 90 कितना होता है अभी, टेंजेंट 90 मेरा होता है नॉट डिफाइन, और 1 मेरा आंसर हो नहीं सकता है। साइन 45 होता है 1 अपॉन में √2, ये भी नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन मेरा सही है अभी, डी ऑप्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो मेरा आंसर कितना आएगा 0, तो मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू वैन। ये कह रहा है कि एक पॉसिबल कब होगा। तो देखो भाई sin 2a sin 2a हमें लिखना है अभी, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो ये कह रहा है कि हमारा किस a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारा ये एग्जिस्ट करे। तो देखो भाई sin 2 इंटू ए एंगल की वैल्यू कितनी रखी, हम पहला ऑप्शन पुट करेंगे भाई इसके अंदर। पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन मेरा है 0 डिग्री। अगर मैंने 0 डिग्री पुट कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन 0। अब देखो भाई साइन 0 0 होगा और इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 0 होगा, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो भाई 0, तो साइन 0 होगा, तो मेरा ये सही हो सकता है। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है भाई 30 डिग्री। मैं 30 डिग्री वैल्यू पुट कर लेता हूँ इसके अंदर। साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30। देखो भाई साइन 2 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30। तो साइन 60 कितना होता है भाई √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना भाई 1। क्या हमारा 1 √3 अपॉन में 2 के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता, इसलिए मेरा ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। सी पे मैं एक बार देख लेता हूँ भाई सी होगा या नहीं। सी की वैल्यू 45 डिग्री, साइन 45 पे मैं चेक करता हूँ भाई एक बार। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 1 अपॉन में √2। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा भाई √2। क्या 1 √2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मेरा ऑप्शन सी भी रॉन्ग है अभी। डी ऑप्शन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या होगा। डी ऑप्शन 60 डिग्री, क्या मेरा 60 डिग्री होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा सही नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरा 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर 30। तो देखो भाई 2 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस का टेंजेंट 30 1 अपॉन में √3, और इसका स्क्वायर हमें करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अभी। 2 अपॉन में √3 अपॉन में √3 मेरा एलसीएम हो गया, 1 से डिवाइड करें, नहीं सॉरी 3 मेरा एलसीएम हो जाएगा अभी। 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, माइनस में 3 से डिवाइड करेंगे 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1। तो ये हो गया भाई मेरा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 2 अपॉन में 3। इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा भाई 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस और बचा क्या भाई 3 अपॉन में √3। तो इस 3 को मैं क्या लिख लूँगा √3 इंटू में √3 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल आउट, बचा क्या भाई √3। तो अब मुझे देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके अंदर मेरा √3 बन रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है भाई मेरे पास cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, तो ये भी नहीं हो सकता अभी। दूसरा मेरा ऑप्शन है भाई sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, ये भी नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई √60 ये सॉरी टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन मेरा क्या है? sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2 है। तो इनमें से चारों में से केवल एक ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर मेरी वैल्यू कितनी बन रही है? √3 की बन रही है। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरा, इफ टेंजेंट a + b = √3 एंड टेंजेंट a - b = 1/√3। तो मुझे, और ये जो मेरे एंगल्स हैं ये 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री और उसके इक्वल में उससे छोटे हैं। तो एंगल ए जो है वो मेरा बड़ा है बी से। तो मुझे फाइंड आउट करना है एंगल ए और बी। तो देखो भाई इसमें दिया है टेंजेंट a + में b = √3। ठीक है भाई। अब ये बात आती है कि जो मेरा एंगल थीटा है वो क्या रखूँ मैं कि ये किसके बराबर आ जाए? ये मेरा √3 के बराबर हो। तो टेंजेंट कौन सा एंगल, टेंजेंट का कौन सा एंगल √3 के बराबर होता है? तो टेंजेंट 60 जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई? √3 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो टेंजेंट a + में b = टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, बचा क्या भाई? a + में b = 60 डिग्री। दूसरा मेरा क्या दे रखा है भाई? टेंजेंट a - b = a - b कितना दे रखा है भाई? 1/√3 दे रखे हैं। तो देखो भाई 1/√3, तो 1/√3 कौन से टेंजेंट की वैल्यू होती है? तो ये मेरा होता है भाई टेंजेंट 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? टेंजेंट 30 डिग्री लिख सकता हूँ भाई। तो टेंजेंट a - b = टेंजेंट 30 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है भाई। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, तो a - b की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 30 डिग्री। ये मेरी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा? 1 और 2 को जोड़ दूंगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a + में b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। जोड़ दूंगा तो a + a 2a, b - b कैंसिल आउट, तो 2a = 60 + 30 90 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो a = 90/2, 2 से डिवाइड करूँगा तो 45 पे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 45। तो मैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू रख दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू रख रहा हूँ। a + में b = 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 + में b = 60 डिग्री। ये 45 यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो b = 60 - 45 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 15 डिग्री। तो मेरी इस प्रकार से a की वैल्यू कितनी हो गई? 45 और b की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 15 डिग्री हो गई। यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहले मेरे पास आता है sin a + b = sin a + में sin b। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं भाई? एंगल a को मान लेते हैं 30 डिग्री और b को मान लेते हैं भाई 60 डिग्री। ठीक है। तो चलिए sin a + b 30 + में 60 = sin 30 + में sin 60। sin 30 + 60 कितना हो गया? 90। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 = sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा √3 + में 1/2। तो क्या मेरा ये 1 के बराबर आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मेरा sin a + b = sin a + sin b फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल रॉन्ग है भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है अगर हम थीटा की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। मीन्स साइन थीटा मीन्स जो भी वैल्यू आएगी साइन एंगल की वो
बढ़ेगी हर बार जैसे ही हम इसके साइन के एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। देखो जैसे ही हम साइन थीटा की वैल्यू इसमें एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, 0 डिग्री पे 1 होता है, सॉरी 0 होता है, 30 पे कितना होता है भाई 1/2, तो कितना हो गया 0.5, और ये 45 पे कितना होता है भाई 1/√2, तो ये भी क्या होगा थोड़ा सा बढ़ के आएगा। और साइन 60 डिग्री कितना होता है 3/2, और साइन 90 कितना हो जाता है भाई 1 हो जाता है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लगभग वैल्यू हमारी आएगी 0.707, और √3/2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.86 समथिंग। ठीक है, तो लगभग हम देख रहे हैं कि पहले 0 थी, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1। मतलब जो हमारे साइन की एंगल की जो वैल्यू है, अगर हम उसको 0 से 90 के बीच लेके चलते हैं तो हमारा जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे एंगल का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है बढ़ती जाती है। मीन्स इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। 0 से कहाँ पे पहुँच जाती है 1 पे, मीन्स इंक्रीज़ हो रही है। जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। थीटा के इंक्रीज करने से क्या कोस की वैल्यू बढ़ती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कोस 0 पे कितना होता है भाई 1 होता है, कोस 30 पे कितना हो जाता है ये होता है 0.8, और 45 पे कितना होता है भाई 45 पे हो जाता है 0.7, और 60 पे ये हो जाएगा भाई 0.5, और 90 पे हो जाएगा 0। मतलब जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है घटती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बराबर होगी किसके कोस थीटा के, और हम थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हर जगह पे सेम। तो देखो भाई साइन 0 कितना होता है 0, कोस 0 कितना होता है 1, साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, कोस 30 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है भाई 1/√2, और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2। तो केवल हमारा जो 45 होता है एंगल उसके ऊपर साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं बराबर होते हैं। हर एक एंगल के ऊपर ये इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई भाई रॉन्ग हो गई। आगे है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि हमारा जो कोट ए है वो नॉट डिफाइंड आता है कब, जब हम ए की वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो देखो भाई कोट ए क्या होता है भाई कोट ए हमारा होता है कोस ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ ए की वैल्यू कितनी 0, तो कोस 0 अपॉन में साइन 0। तो कोस 0 कितना होता है 1, और साइन 0 कितना होता है 0। और जब भी हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता हमारे पास नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरी जो एक्सरसाइज है 8.2 वो कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।